इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से ये पूरी कायनात सजाई गई। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इंग्लिश बुक 9th क्लास, ट्रांसलेशन और ग्रामेटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन करनी है हमने। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है मुसलमान खातून हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो खिदमात हैं इस्लाम के लिए वो बेतहाशा हैं, और आजकल की हमारी बच्चियों के लिए, जो हमारी बच्चियां जो है पढ़ लिख रही हैं या शऊर की मंजिलों तक पहुंच रही हैं, उन बच्चियों के लिए इनका जो किरदार है वो किरदार मशाल राह है। हमारी बच्चियों को चाहिए कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के किरदार पर अमल करें। किस तरह से उन्होंने जोखम के अंदर जान को डालकर, मुश्किल के अंदर अपनी जान को डालकर इस्लाम की खिदमत के लिए रिस्क उठाया था और इस्लाम के लिए एक मंजिल तय की, एक सफ़र तय किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, जिसके सिलसिले में उन्हें ज़ातुन नताकीन, ये 2 पलड़ों वालों का लक़ब दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लक़ब दिया गया ये कोई आम बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। हज़रत अस्मा की पूरी ज़िंदगी जो है हमारी बच्चियों के लिए एक नूर है, एक रोशनी है, एक जो है चिराग है कि आपकी ज़िंदगी पर अमल करके हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर गुजार सकती हैं। इस पूरी बुक के अंदर, पूरे सबक के अंदर जो हज़रत अस्मा के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत फरमाई थी 622 ईस्वी के अंदर, उस हिजरत के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, उनके बारे में बताया गया। इस हिजरत की तैयारी कहाँ पर हुई, कौन सा जो घर था जहाँ पर तैयारी हुई, कहाँ पे सामान बांधा गया, और हिजरत का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, और कौन वो बंदा था जिसने इस हिजरत में मुआवनत की और हिजरत के अंदर खाना और पानी पहुँचाते रहे। आइए हम सबक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें तमाम बच्चे ज़रा बुक्स को ओपन कर लें ताकि इस सबक को अच्छे अंदाज के अंदर पढ़ते जाएंगे। मैं ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो है 1 by 1 बताता जाऊँगा आपको, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होती रहे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. The article है रसूल, ये है प्रॉपर नाउन है, एंड कंजंक्शन है हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्लोज कंपेनियन, कंपेनियन नाउन कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लोज जो है एडजेक्टिव है, करीबी साथी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नाम है, प्रॉपर नाउन है। माइग्रेटेड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। मक्का टू मदीना, दोनों जो है बहुत ही मुतबर्रिक शहर हैं, तकद्दुस है इनका, प्रॉपर नाउन है। इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, द ईयर 622 AD, 80 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी, करीबी रफ़ीक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. When the chiefs, when adverb of time है, the article है chiefs, सरदार, of preposition है various tribes, tribes noun कहते हैं, various जो adjective हो जाएगा। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know, जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गए, गजबनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटरमिन्ड, सरदारों ने पुख्ता फैसला कर लिया। डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुख्ता फैसला करना, पुरअज़म हो जाना। मोर देन एवर, पहले से भी ज्यादा। टू फाइंड देम आउट, कि आपको तलाश करेंगे। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज
फॉर देयर कैप्चर डेड आर अलाइव, दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। ह्यूज रिवार्ड, ह्यूज भारी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। रिवार्ड जो है नाउन है। एंड बाउंटीज, माल दौलत, ये भी हमारे पास जो है नाउन है। फॉर देयर कैप्चर, कैप्चर पकड़ना, ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेड आर अलाइव, जिंदा या मुर्दा। सरदारों ने पहले से भी ज्यादा पुख्ता फैसला कर लिया, पुरअज़म हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर भारी इनाम और माल दौलत की नजरानों की पेशकश की। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इस सफर की तैयारी, प्रिपरेशन नाउन है, जर्नी भी नाउन है। हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, एट द हाउस ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस सफर की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर की गई। वाज मेड, ये पैसिवाइज टेंस है, वाज मेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज टेंस है। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर द जर्नी, आपने इस सफर के लिए खुराक तैयार की। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, आपने खुराक तैयार की और खुराक को ऊंट की पुष्ट के साथ अपने कमर बंद के साथ बांध दिया। एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि कुछ और ना मिला। फॉर दिस सर्विस शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खिदमत के सिलसिले में खातमुन नबीयीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताकीन यानी दो पलड़ों वाले या दो कपड़ों वाले का खिताब इनायत फरमाया। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, इस पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, पेरिलस एडजेक्टिव है, जर्नी नाउन कहते हैं, खतरनाक। इस खतरनाक सफर के दौरान, यस पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुंचाना किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल था। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि जरा सी भी गलती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। सिचुएशन नाउन कहते हैं, डेलिकेट ये एडजेक्टिव है, फ्रेजाइल भी कहते हैं इसे, नाजुक सूरत हाल। स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट छोटी सी, मिस्टेक नाउन है, स्लाइटेस्ट भी एडजेक्टिव है। इंडेंजर्ड खतरे में डालना वर्ब है। दिस ग्रांड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये अजीम काम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत अस्मा ने बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। Every night with the pack of food she would quietly venture toward the rugged mountain in which lay the cave of Saur। हर रात खुराक की गठरी के साथ चुपके से नाहमवार पहाड़ियों की तरफ वो खतरे के साथ चली जाती थीं जहां पर गार सौर वाक़ है। She took care of minute detail in accomplishing the task। इस काम को सरअंजाम देने के लिए वो छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखती थी। नाजुक सूरत हाल थी, एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हज़रत अस्मा इतनी जिम्मेदार थी कि वो छोटी सी छोटी एहतियात को मलूज़ खातिर रखती थी। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट विद द कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड। चट्टानों वाले रास्ते पर रात को सफर करना कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए, इस लगातार डर के साथ कि उनको पहचान लिया जाएगा। डिटेक्टेड पहचानना वर्ब है, बीइंग डिटेक्टेड पहचान लिया जाएगा। ट्रैवर्स, टू ट्रैवर्स गुजरना, सफर करना। रॉकी पाथ चट्टानों वाले रास्ते पर, रॉकी एडजेक्टिव है, पाथ नाउन है। कांस्टेंट फेयर लगातार, कांस्टेंट लगातार वर्ब है, फेयर सॉरी कांस्टेंट जो है एडजेक्टिव है, फेयर नाउन है, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड के उनको पहचान लिया जाएगा। On the night of migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbeliever, काफरों का कबीले का एक सरदार था, in a fit of fury, अबू जहल जिसका नाम था, in a fit of fury headed toward हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ home।
हिजरत की रात काफिरों के कबीले का एक सरदार अबू जहल गुस्से में पागल होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently. उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। Addressing हजरत अस्मा, he demanded, where is your father? हजरत अस्मा ने जब दरवाजा खोला तो उसने मुतालबा किया, where is your father? आपके अब्बा कहाँ हैं? हजरत अस्मा से मुखातिब होकर उसने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, जरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्स को चेक कीजिए। एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ रहा है, आगे से पोलाइटली जवाब आ रहा है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, नरमी से जवाब दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूं। क्या कमाल की विजडम थी, झूठ भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला, बात भी बता दी, जवाब भी दे दिया और क्लू भी कोई नहीं दिया। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा। इस जवाब से हजरत अस्मा की जुर्रत और तदब्बर यानी दानाई जाहिर होती थी। She did not make any statement that would give him a clue. आपने कोई ऐसी बात ना की जो उसे इशारा देती। She simply posed a counter question. सिर्फ सादगी से उल्टा सवाल किया। That infuriated अबू जहल, जिसने अबू जहल को मुश्तइल कर दिया। Infuriated, enraged, मुश्तइल कर देना, गुस्से कर देना। He slapped हजरत अस्मा's face so hard that her earring fell off. उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी। But she remained steadfast and did not reveal the secret. लेकिन वो साबित कदम रही और राज को जाहिर ना किया। सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल जो बातें थी, कॉन्फिडेंशियल जो मैटर था, उसको रिवील ना किया, डिस्क्लोज ना किया। Her grandfather हजरत अबू कुहाफा was a disbeliever at that time. उनके दादा हजरत अबू कुहाफा जो थे उस वक्त तक काफिर थे। He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। हम जानते हैं कि जब उम्र गुजरती है तो उम्र गुजरने के साथ साथ बिनाई भी कमजोर हो जाती है। हजरत अबू कुहाफा की उम्र भी काफी गुजर चुकी थी और वो नाबीना यानी अंधे हो चुके थे। He said to her, उन्होंने हजरत अस्मा से कहा, अस्मा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को बेयार मददगार और खाली हाथ छोड़कर सारी दौलत लेकर चले गए। At this point, she instantly ran to a corner of the home. उस पर वो घर के कोने की तरफ जल्दी से दौड़ी। She gathered some pebbles, कुछ कंकरियां इकट्ठी की, and put them at the place where her father used to keep his money and jewel. और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहां उनके अब्बू रकम और जवाहरात यानी जेवरात वगैरह रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth. उन्होंने इसको एक कपड़े के साथ ढांप दिया। Come grandfather, look, आओ दादा जान देखें, आइए दादा जान देखिए। He has left all this for us. वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He took the cloth and thought it was full of gold and jewel. उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was alleviated. उनकी परेशानी जो थी वो कम हो गई। And he felt relieved to know that Abu Bakr had left all his wealth at home. उनकी परेशानी कम हो गई और उन्हें ये जानकर तसल्ली हुई कि अबू बकर सारी दौलत जो है घर पर छोड़ गए। हज़रत अस्मा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा उन अव्वलीन लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। She was the daughter of हज़रत अबू बकर सिद्दीक. आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका, और हज़रत आयशा सिद्दीका की सौतेली बहन थी। She was the wife of हज़रत जुबैर बिन अल-अवाम. आप हज़रत जुबैर बिन अल-अवाम की बीवी थी। एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा थी। She died at the ripe old age about 100 years. आपने लगभग 100 साल की पुख्ता उम्र में ज़ईफुल उम्री की हालत में वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा करते थे, that he had not seen anybody more generous and open hearted
then his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहा करते थे कि उन्होंने किसी को अपनी खाला हजरत आयशा और अपनी वालदा से बढ़कर फियाज और फराख दिल ना देखा. हजरत अस्मा was so generous that she sold her garden, inherited garden, and gave away all the money to the poor and the needy. हजरत अस्मा इस कदर सखी थी कि उन्होंने विरासत में मिलने वाले बाग को बेच दिया और सारी रकम गरीबों और मोहताजों में बांट दी. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. ये हमें सबक मिल रहा है. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. कोई भी बंदा आपकी दहलीज से कभी खाली हाथ ना लौटा. हजरत अस्मा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. हजरत अस्मा को उनकी जुर्रत, सखावत और दानिशमंदी के सबब हमेशा याद रखा जाएगा. She had resolute faith in Allah Almighty. आपका अल्लाह जल्ला ताला की जात पर पुख्ता ईमान था. Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी जिंदगी हम तमाम के लिए एक मशअल राह है, रोशनी का एक चिराग है उनकी जिंदगी हम सब के लिए. ये पूरा सबक था. आइए सबक के थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ग्रामर की रूह से ये वर्ड्स कौन कौन से हैं और इसका जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं ग्रामर के वो हम देखते हैं. इसको पहले पैराग्राफ के अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ है क्लोज. क्लोज का मतलब होता है करीबी. क्लोज डेयर भी कह सकते हैं, चम फ्रेंड भी कह सकते हैं, फास्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, डिवोटेड फ्रेंड भी कह सकते हैं. ये एडजेक्टिव है. कंपेनियन साथी नाउन है. कॉमरेड कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं, एसोसिएट कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं इसको. माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना. माइग्रेटेड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हिजरत की. मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द सेक फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. अल्लाह की खातिर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना, ट्रेवल करना. चीफ सरदार कहते हैं, लीडर कहते हैं, हेड कहते हैं. वेरियस, वेरियस जो है एडजेक्टिव यहां पर डिफरेंट सेवरल हो सकता है, मुख्तलिफ इसे कहते हैं. ट्राइब कबीले को कहते हैं, कास्ट जैसे होती है. क्लैन भी कह सकते हैं, फैमिली भी कह सकते हैं. केम टू नो मालूम रखना, मालूम होना, इल्म होना. बिकेम अवेयर कह सकते हैं. माइग्रेशन हिजरत अभी बताया था मैंने. मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फ्यूरियस हो जाना, गुस्से, गजबनाक हो जाना, एंग्री, एनरेज्ड हो जाना. रेथफुल भी कह सकते हैं इसको. डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुख्ता फैसला करना, पुरअज़म हो जाना. स्ट्रॉन्ग माइंडेड, रेजोल्यूट, फेथ. अनवेवरिंग, अनवेवरिंग ऑफर करना, पेशकश करना. प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड होता है, सप्लाई या यील्ड होता है. ह्यूज भारी. बिग रिवार्ड कह सकते हैं, ग्रेट या हाई कह सकते हैं. रिवार्ड इनाम को कहते हैं, प्राइज या गिफ्ट होता है. बाउंटी, रिवार्ड यही गिफ्ट होता है. बाउंटी भी नजराना अकीदत भी कह सकते हैं इसको. कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना. दूसरा पैराग्राफ प्रेपरेशन. प्रेपरेशन कहते हैं तैयारी को. नाउन है, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अरेंजमेंट कह सकते हैं और तदाबीर करना कह सकते हैं जो सफर के लिए की जाती हैं. जर्नी सफर को कहते हैं, ट्रैवलिंग कहते हैं, एक्सपेडिशन कहते हैं या ट्रिप कह सकते हैं इसको. रेंडर सरंजाम देना. रेंडर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इस्तेमाल हुआ था. रेंडर सरंजाम देना वर्ब है. जर्नी नाउन था. यूजफुल मुफीद ये एडजेक्टिव है. हेल्पफुल वैल्यूएबल कह सकते हैं. सर्विसेज खिदमात नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. प्रिपरेशन प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपरेशन तैयारी. प्रिपेयर वर्ब है और प्रिपरेशन जो है वो हमारे पास नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कुक करना, प्रोवाइड करना, सप्लाई करना. टाई बांधना अपना हेल्प वर्ब है. टाई बांधना, बाइंड करना, फासन करना. बेल्ट कमरबंद कहते हैं इसे. वेस्ट बैंड कह सकते हैं, ये भी नाउन है. टाइटल, टाइटल कहते हैं नाम. ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं. एपिथेट कह सकते हैं इसको, एपिथेट. पेरिलस खतरनाक सफर ये एडजेक्टिव है. पेरिलस डेंजरस कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल होना, मुश्किल. डिफिकल्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है. सप्लाई मुहैया करना वर्ब है. डिफिकल्ट जो है एडजेक्टिव है. पेरिलस भी एडजेक्टिव है. सप्लाई जो है ये हमारे पास मुहैया करना वर्ब है. डेलिकेट सेंसिटिव ये एडजेक्टिव है. सेंसिटिव हो सकता है, फ्रेजाइल हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है. स्लाइटेस्ट छोटी सी भी, जरा सी भी. स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट एडजेक्टिव है.
लीस्ट या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं इसको। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है स्लाइटेस्ट, छोटी सी, स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट। मिस्टेक, गलती कहते हैं, ये नाउन है। स्लिप कह सकते हैं, फॉल्ट कह सकते हैं। इंडेंजर्ड, खतरे में डालना, वर्ब है। पुट एट रिस्क कह सकते हैं। टास्क, काम कहते हैं, ड्यूटी, जॉब वगैरह होती है। अंडरटेक, बेड़ा उठाना, पार करना, सफर के लिए तैयार रहना। अंडरटेक, तय करना। टेक ऑन, कैरी आउट हो सकता है। क्वाइटली, चुपके से, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरह से उन्होंने काम सर अंजाम दिया। वेंचर, खतरा मोल लेना। रिस्क, इंडेंजर्ड हो सकता है। शेडोई, डार्क, डिम। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मर्की, MURKY, मर्की, तारीख। ले, वाक़ होना, माउंटेन, पहाड़ कहते हैं, ये वर्ब है। ले, वाक़ होना, वाक़ थी। लेड, लेड होता है। ले का लेन, लेन भी हो सकता है। केव, गार कहते हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मिन्यूट, छोटी थी, छोटी, एहतियात। माइक्रोस्कोपिक यानी क्लोज, स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं इसे। डिटेल, तफसील कहते हैं। अनइंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये डिटेल होती है जो। केयर का मतलब होता है एहतियात करना, टू केयर, एहतियात बरतना, एहतियात करना, वर्ब है। करेज, हौसला, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिफिकल्ट, वो पहले हो चुका है, एडजेक्टिव है। ट्रेवर्स, गुजरना, रास्ता तय करना, ये वर्ब है। पास थ्रू कह सकते हैं इसको। रॉकी, ये एडजेक्टिव है। स्टोनी कह सकते हैं, पत्थरों वाला, पथरीला रास्ता होता है। कांस्टेंट, ये भी एडजेक्टिव है, लगातार, खतरा, मुस्तकिल खतरा। स्टडी या कंटिन्यूअस, स्टेबल भी कह सकते हैं इसको। और डिटेक्टेड, पहचान लिया जाना, डिटेक्ट से निकला है, वर्ब है। डिटेक्टेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म वर्ब, डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। डिसबिलीवर, काफिर को कहते हैं। फ्यूरी, गुस्सा होना। नॉक, दरवाजा खटखटाना, नॉक्ड, नॉक्ड। फिट, फिट कहते हैं दौरा पड़ता है, जिसे हम कहते हैं दौरा पड़ना। फिट ऑफ फ्यूरी, बहुत गुस्से के अंदर, गुस्से वाली हालत के अंदर, इसे कहते हैं गुस्सीली कंडीशन होती है फिट। वाइल्डनेस, जंगली, जंगली की तरह यानी पेश आना। फ्यूरी, एंगर कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। रेथ कहते हैं, रेज कहते हैं। इंडिग्नेशन कहते हैं वायलेंटली, जोर जोर से। वाइडली, फेयर्सली, फोर्सफुली। डिमांडेड, डिमांड से है, डिमांडेड वर्ब है। आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वर्ब। पोलाइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर है, नरमी से। सिविलाइज्ड या सिविली, रिस्पेक्टफुली भी कह सकते हैं इसको। रिस्पॉन्स, जवाब देना, रिस्पॉन्स, वर्ब है ये। विजडम, दानाई, अक्लमंदी, एडवर्ब, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हौसला। स्टेटमेंट, बयान, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाई, झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, वर्ब है ये। सिंपली, सिंपली कहते हैं मेयरली, ऐसे ही सादगी से जवाब दे देना। उसके बाद हमारे पास है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब ऐसा बंदा जो देख ना सके, साइटलेस पर्सन। वेल्थ, दौलत को कहते हैं। पेबल कहते हैं कंकरियां, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। एलिवेट का मतलब कम करना, लेसन या ईज करना, या डिक्रीज करना, या रिड्यूस करना। रिलीव्ड का मतलब होता है मुतमैन हो जाना, रिलीव्ड, सेटिस्फाई हो जाना, परेशानी का एंड हो जाना। पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर है हमारे पास अर्ली है। अर्ली, पहले से इब्तदाई, एक्सेप्ट, कबूल करना। डाई, मरना, वर्ब है। राइप ओल्ड एज, पक्की उम्र, पुख्ता उम्र। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 में है करेज है, हौसला, हिम्मत। ब्रेवरी कह सकते हैं इसको। जनरॉसिटी, चैरिटी हो सकती है, ऑर्फनेज हो सकती है। और विजडम, इंसाइट, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, दानिशमंदी, ये अपना जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रेजोल्यूट, पुख्ता, एडजेक्टिव है। फर्म, पुख्ता, अनयील्डिंग, डिटरमिन्ड। बीकन, रोशनी का मीनार, सिंबल ऑफ होप कह सकते हैं इसे। ये आज का सबक था, चौथा सबक जो आपने पढ़ा, आपने सुना इसको। आई होप सो ये सबक आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज में हम आगे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।